नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। आज बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा की समयावधि एवं अंक भार यानी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। थर्ड ग्रेड टीचर की यानी रीट मेंस एग्जाम की सारे सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे, लेकिन हम महत्वपूर्ण रूप से एसएसटी, सामाजिक अध्ययन और हिंदी विषय के अंक भार की बात करेंगे, यानी सिलेबस की बात करेंगे। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिए। तो परीक्षा की समयावधि एवं अंकभार से संबंधित बात करेंगे। संक्षिप्त विवरण: परीक्षा आपके 300 अंकों की होगी और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक ही पेपर होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी 2.5 घंटे का समय होगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ध्यान रखें आप, नेगेटिव मार्किंग थर्ड ग्रेड टीचर यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा में होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। तो आपने गलत उत्तर किया तो 1/3 यानी लगभग 1/3 भाग काटा जाएगा नकारात्मक अंकन में। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर से होना है। यानी नकारात्मक अंकन की बात करते ए बी सी डी और ई 5 गोले भर रखे और आपने 2 गोले एक साथ भर दिए या फिर गोला सही ढंग से नहीं भरा, तो इस प्रकार से आपके अशुद्ध उत्तर का भी गलत उत्तर माना जाएगा। पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार की बात करते हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा कि जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। पाठ्यपुस्तक में जो भी अपडेट होगी तो जानकारी आपको मिल जाएगी। परीक्षा के लिए विषय एवं अंक भार की बात करते हैं। अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक के आप भी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या विषय पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के अंदर। रीट लेवल 2 के लिए तो विवरण की बात करते हैं और अंक भार की बात करते हैं। सबसे पहले आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा कुल मिला के 80 अंक यानी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 80 अंक यानी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 2 अंक का एक प्रश्न होगा, तो 40 प्रश्न कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा सहित। थर्ड ग्रेड टीचर अध्यापक भर्ती यानी रीट मेंस के अंदर लेवल 2 के अंदर सभी विषय के लिए अनिवार्य भूगोल के अंदर क्या क्या है सिलेबस के अंदर। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विद्या एवं तकनीकियां। राजस्थान की वन संपदा, वन जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें और जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात। राजस्थान की जनजातियां एवं जनजाति क्षेत्र, धात्विक व अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। ये भूगोल के सारे टॉपिक है आपके सिलेबस में। राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसके अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट इत्यादि सभ्यताएं हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर किले, स्मारक, बावड़ियां एवं हवेलियां इत्यादि। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्र कला एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान की जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के टॉपिक है आपके सिलेबस में। राजस्थानी भाषा की बात करते तो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। तो ये सारे टॉपिक मिलाकर आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 80 अंक कंप्लीट होंगे आपके राजस्थान जीके के। दूसरे टॉपिक के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स के 50 अंक, यानी कुल मिला के आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। ये सारे टॉपिक अनिवार्य है रीट लेवल 2 वालों के लिए। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान एवं क्रियान्विति। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। और समसामयिक विषय, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय, ये सारे टॉपिक अनिवार्य है सभी विषय वालों के लिए, रीट लेवल 2 के लिए। यानी जो भी थर्ड ग्रेड टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी से कर रहे हैं, एसएसटी से कर रहे हैं, इंग्लिश से, संस्कृत से, किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल 2 की, तो उनके लिए अनिवार्य विषय है। और अनिवार्य विषय के सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक है ये। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी अनिवार्य विषय है। एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं आप, हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश से, संस्कृत से, किसी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो अनिवार्य विषय के अंदर जो सिलेबस में टॉपिक है आपके साइकोलॉजी के अंदर, शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर आपके महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस में है। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणाएं, अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये सारे टॉपिक आपके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के हैं अनिवार्य विषय के रूप में। और अनिवार्य विषय के अंदर सूचना तकनीकी यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके सूचना तकनीकी से संबंधित अनिवार्य विषय है। 10 अंक के यानी कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर कंप्यूटर विषय से संबंधित, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी विषय वालों के लिए अनिवार्य है। सूचना तकनीकी के अंदर आपके सूचना तकनीकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी का उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुरूप, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, जिन विद्यार्थियों का संबंधित विद्यालय विषय जैसे हिंदी विषय, हिंदी विषय के अंदर हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, शब्द, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव, विकारी शब्द के अंदर लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण, शब्द प्रकार के अंदर उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द इत्यादि, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण, वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण इत्यादि, विराम चिन्ह, प्रकार एवं प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण संबंधित प्रश्न और पारिभाषिक शब्दावली। जिन विद्यार्थियों का हिंदी विषय है वो हिंदी विषय में सारे सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है आपके। हिंदी विषय में शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात करते हैं यानी शिक्षण विधियों की, तो हिंदी के अंदर हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ, ये सारी शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी हिंदी की शिक्षण विधियाँ है जिनका विषय हिंदी है। रीट लेवल 2 यानी रीट मेंस एग्जाम के लिए हिंदी विषय जिन्होंने चुना है उनके लिए शिक्षण विधियों के अंदर ये सारे सिलेबस के अंदर दिए गए टॉपिक है। जिन विद्यार्थियों का थर्ड ग्रेड के अंदर यानी रीट मेंस के अंदर एसएसटी सब्जेक्ट है लेवल 2 में, उनके लिए अपडेट सिलेबस है। और सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, सामाजिक अध्ययन के अंदर जिनका विषय है सामाजिक अध्ययन लेवल 2 के अंदर, उनके लिए प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य के अंदर मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थर्ड ग्रेड के अंदर ये सारे टॉपिक आपके इतिहास के अंदर है। और उसके बाद भूगोल की बात करते हैं, भूगोल के अंदर पृथ्वी, गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल के अंदर संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण, संसार के प्रमुख वनस्पति, वन्यजीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व में कृषि के प्रकार एवं प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ये सारे टॉपिक जो है वो भूगोल के अंदर है। पॉलिटिकल के जो टॉपिक है सिलेबस में भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, सरकार का गठन, कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन के अंदर ग्रामीण एवं नगरीय, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके पॉलिटिकल यानी राजनीति के टॉपिक है। एसएसटी के अंदर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण एवं निजीकरण, वैश्वीकरण,
विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता एवं खाद्य सुरक्षा, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, साख के विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इकोनॉमिक्स के ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है। और सामाजिक विज्ञान के अंदर शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम, सहायक सामग्री एवं उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर, रीट मेंस के अंदर ये सारे टॉपिक लेवल 2 वालों के लिए, SST वालों के लिए सिलेबस में हैं। और शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से संबंधित जो अनिवार्य विषय है सभी विद्यार्थियों के लिए 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे साइकोलॉजी के, चाहे आपके हिंदी विषय हो, SST हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो। इस वीडियो में हमने पूरी तरह से थर्ड ग्रेड टीचर यानी जो रीट मेंस एग्जाम है उसके सिलेबस का विश्लेषण किया है, जिसके अंदर हमने SST और हिंदी विषय के संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण किया है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सिलेबस की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। अगर आप भी थर्ड ग्रेड टीचर एंड रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग विषय से, तो सभी विषय के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय और सब्जेक्ट सहित शिक्षण विधियों सहित सिलेबस है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।